आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज में। चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर का नाम है एलिगेशन। भले ही इस एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जितने भी मैथ्स के मैक्सिमम चैप्टर हैं उसमें इसके इस्तेमाल से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चाहे बात किया जाए परसेंटेज का, लाभ हानि का, SI, CI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, सबसे ज़्यादा यूज इसका होता है एवरेज में। तो कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा टॉपिक है जिसकी मदद से हम प्रत्येक चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे और काफ़ी हमारा समय क्या होगा, बचत होगा। और यह चैप्टर हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे बात किया जाए SSC, बैंकिंग, रेलवे, या फिर आप बिहार SSC, या फिर अभी जो टीचर एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट को देखते हुए आइए आज इसको क्या करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग इस सेशन को दूसरे ग्रुप या दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव में जुड़ पाएँ। चलिए, आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। भारत की आधे से ज़्यादा आबादी इस बात से परेशान है कि एलिगेशन का इस्तेमाल करना कब है, क्यों करना है, कैसे करना है। ये तो पता है कि एलिगेशन एक टॉपिक है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कब इसका इस्तेमाल करें, क्यों करें और कैसे करें। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग समय में हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन क्या है, एलिगेशन कैसे यूज होता है, कब यूज होता है, क्यों यूज होता है, इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि एलिगेशन लगाना कब है, कब एलिगेशन लगेगा, कब एलिगेशन नहीं लगेगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जब सचिन तेंदुलकर नॉन एक्स्ट्रा छोर पे रहते हैं तो जहीर खान जैसा बॉलर भी आके 4 बॉल पे 4 छक्का क्या करता है, लगा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कमाल होता है माहौल का। अगर सचिन तेंदुलकर बोला कि तुम टेंशन ना लो मैं हूँ, तो उसे लगता है कि सही बात है, जब सचिन तेंदुलकर है तो मुझे किस बात की टेंशन। तो माहौल यहाँ क्या क्रिएट हुआ, माहौल। तो माहौल बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो आइए पहला चैप्टर क्या करते, टॉपिक क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि एलिगेशन है क्या। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एलिगेशन क्या है तो आप बोलिएगा कि ओवरऑल इफेक्ट को, ठीक है क्या जी, ओवरऑल जो वैल्यू दिया रहेगा उसको बेस वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। ओवरऑल इफेक्ट को क्या करना, बेस वैल्यू में कन्वर्ट कर देना, इसी को हम कहते हैं एलिगेशन। देखिए, अभी टेंशन ना लीजिएगा, बातें डिफिनेशन समझ में नहीं आती है, बातें एग्जाम्पल से समझ में आती है। ठीक है, मैं कमेंट्स को ऑन कर दे रहा हूं ताकि आप लोग कमेंट्स करें तो मुझे दिखाई दे। ठीक है, चलिए, हाँ सबका कमेंट्स आ रहा है। हाँ चलिए, कमेंट्स मैं देखता हूँ। आपको तो पता है कि ज़्यादा मैं क्लास में कमेंटबाजी और इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, तो कमेंट्स पे मैं उतना ही ध्यान दूंगा जितना लगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। ठीक है, आइए एलिगेशन के बारे में मैंने क्या बोला कि एलिगेशन क्या है, किसी भी ओवरऑल इफेक्ट वैल्यू को बेस वैल्यू में बदल देना। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये बेस वैल्यू क्या है। देखिएगा, जैसे कि प्राइस, किसी भी वस्तु का दाम कैसे लगता है, तो आप कहिएगा किसी भी वस्तु का मूल्य जो लगता है वह लगता है रुपए। ठीक है जी, प्रति, रुपए प्रति क्या लगता है जी, केजी। किसी भी वस्तु का प्राइस हम क्या लगाते हैं, रुपए प्रति केजी। अगर वह वस्तु लिक्विड हो, द्रव्य हो, तब हम क्या लगाते हैं जी, रुपए प्रति क्या लगाते हैं, लीटर। तो यहां पे आप कहिएगा कि यहां जो बात हो रही है प्रति लीटर पे बात हो रही है, यहां जो बात हो रही है प्रति केजी पे बात हो रही है। तो यहां पे इसका बेस वैल्यू केजी हो गया और यहां पे इसका बेस वैल्यू क्या हो गया, लीटर हो गया। तो क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि बेस वैल्यू क्या होता है। जैसे मैं किसी से बात करूं कि बताओ कि लाभ या हानि किस बेस पे होता है, तो आपको पता होगा कि लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा नीचे में क्या आता है, क्रम। जैसे भी कि मुझसे कोई बोले कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत, तो आप कहिएगा कि सर लाभ जो हुआ उसको ऊपर, नीचे में क्रमूल, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना।
तो यहाँ जो बेस वैल्यू आपका बेस वैल्यू, वह बेस वैल्यू क्या है जी? क्रय मूल्य है। यानी कि जिस बेस वैल्यू पे वस्तु का मान निकाला जाता है उसी को हम कहेंगे बेस वैल्यू। जैसे आपसे कोई कहे कि एवरेज का बेस वैल्यू क्या होता है, एवरेज का, तो ऊपर में होता है टोटल सम, कुल योग, और नीचे में हमेशा उनकी क्या होती है जी? संख्या। तो यहाँ पे जो बेस वैल्यू होगा वो क्या होगा? संख्या। वो पूछेगा कोई प्राइस का बेस वैल्यू क्या होगा, तो प्राइस हमेशा रुपए प्रति केजी पे दिया जाता है। किसी लिक्विड का बेस वैल्यू क्या हो गया? रुपए प्रति लीटर, यानी यहाँ बेस वैल्यू केजी है, यहाँ बेस वैल्यू लीटर है। कोई पूछेगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का बेस वैल्यू क्या होगा, तो लाभ होगा तो ऊपर लाभ लिखेंगे, हानि होगा तो हानि लिखेंगे, और नीचे हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ बेस वैल्यू क्या होगा? क्रय मूल्य। औसत का बेस वैल्यू क्या होगा, तो औसत हमेशा किस पे निकलता है जी? बेस वैल्यू पे संख्या से भाग देके निकलता है। तो क्या आप बेस वैल्यू समझ में आ गया आपको? तो पहली बात कि ओवरऑल वैल्यू को बेस वैल्यू में बदलना ही क्या कहलाता है? एलिगेशन कहलाता है। इतना बात समझ में आ गया। अब दूसरी बात कि एलिगेशन का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, कब नहीं करेंगे। ठीक है, एलिगेशन का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि बेस वैल्यू इक्वल होना चाहिए। पहला बात क्या हुआ जी? बेस वैल्यू, बेस वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, दोनों का बेस वैल्यू इक्वल हो। ठीक है, पहला बात यही समझ में आया कि बेस वैल्यू दोनों में क्या होना चाहिए? इक्वल। दूसरा बात कि दोनों के दोनों किसी ना किसी के एक ही सापेक्ष में होना चाहिए। सापेक्ष इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेस्पेक्ट। जैसे कि मान लीजिए तुलना किया जाता है, तो आपकी अगर उम्र की तुलना हो रही है तो आपके उम्र की तुलना आपके दोस्त से होगी, और दोस्त के किससे तुलना होगी? उम्र से। ऐसा नहीं कि आपकी उम्र की तुलना आपके दोस्त के उम्र के बजाय पैसे से होने लगे, उसके खेत से होने लगे, उसके फैमिली में संख्या से होने लगे। तो कहने का सेंस है कि अगर आपकी उम्र इधर निकाली जा रही है तो आपके दोस्त की भी क्या देखी जाएगी? उम्र। अगर आपका पैसा देखा जा रहा है तो आपके दोस्त का भी क्या देखा जाएगा? पैसा। अगर आपकी संपत्ति देखी जा रही है तो उसकी तुलना आपके दोस्त की किससे होगी? संपत्ति से। यानी हमेशा जो तुलना होता है एक ही रेस्पेक्ट में होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी उम्र हो और आपका क्या हो? पैसा हो। जब भी तुलना होता है दोनों एक ही सापेक्ष में होता है, एक ही रेस्पेक्ट में होता है। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो पहली बात कि दोनों का बेस वैल्यू इक्वल हो, और दूसरी बात कि दोनों एक सापेक्ष में होने चाहिए, तभी जाके हम एलिगेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं तो एलिगेशन का इस्तेमाल नहीं होगा। बात समझ आ गया? एलिगेशन क्या है? ओवरऑल वैल्यू को बेस वैल्यू में बदलना। एलिगेशन हम कहां कहां लगाएंगे? तो दो बात बस याद रखना है कि दोनों का बेस वैल्यू इक्वल हो और दोनों एक ही सापेक्ष में हो, दोनों एक ही रेस्पेक्ट में हो। क्या इसका मतलब हुआ कि अगर इधर क्रय मूल्य लेंगे तो इधर भी क्या लेंगे? क्रय मूल्य। अगर इधर क्या लेंगे? एवरेज, तो इधर भी क्या लेंगे? एवरेज। अगर इधर उम्र लेंगे तो इधर भी क्या लेंगे? उम्र। कहने का सेंस है कि दोनों की तुलना एक जैसी वस्तु में होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल से कि इसके आगे की अब कहानी क्या होगी। जैसे कि एलिगेशन का यूज क्यों पड़ा। मान लीजिए यही कोचिंग के बाहर सुप्रिया रोड में कोई लड़का बिजनेस चालू किया, बोला कि मुझे बिजनेस करना है। ठीक है, वो गया और जाके 20 रुपए 30 रुपए प्रति केजी वाला, ठीक है, 30 रुपए प्रति केजी वाला सेब खरीद के लाया। और क्या किया? कुछ मुनाफा कमाने के लिए 30 रुपए से बढ़ाकर बेचना चालू किया। लेकिन कोई भी ग्राहक उसका सेब नहीं खरीद रहा है। बेचारा परेशान है कि अब क्या करें, 30 रुपया तो हमारा कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, अब इससे कम में बेचेंगे तो फिर मुनाफा होगा नहीं, घाटा लग जाएगा। तो फिर उसको थोड़ा सा दिमाग आया कि क्यों ना थोड़ा मार्केट से हम जाएं, एक सस्ते किस्म का दूसरा सेब खरीद के लाएं जो थोड़ा डैमेज हो। और गया मार्केट में, थोड़ा सा डैमेज सेब जो सस्ते किस्म का है, कितना रुपए के हिसाब से उसको मिला है जी? 20 रुपए प्रति केजी। थोड़ा दिमाग लगाया, बोला कि 30 रुपए प्रति केजी का सामान अगर इससे कम में बेचेंगे तो हानि होगी। तो गया मार्केट में और 20 रुपए प्रति केजी हिसाब वाला सेब उठा के लाया। और क्या किया? दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। वो चाह रहा है कि ना वस्तु का दाम 30 रुपए रहे, ना वस्तु का दाम 20 रुपए रहे, दोनों के बीच में कोई मान हम फिक्स करें।
तो एक बात समझिएगा, कभी भी जो एवरेज होता है ना जी, छोटी संख्या से बड़ा और बड़ी संख्या से क्या होता है, छोटा। वही कहानी यहां भी होगा। आप कहीं से गए 20 रुपए का सामान खरीदे, आप कहीं से गए 30 रुपए का सामान खरीदे, टोटल खर्चा कितना किए, 50। अगर आप दोनों से भाग कर दे दो वस्तु से, तो 50 को 2 से भाग करने पर क्या आएगा, 25। एवरेज हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटा और छोटी वैल्यू से क्या होता है, बड़ा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एवरेज छोटे मान से कम हो जाए और बड़े मान से अधिक हो जाए। इतना आपके मन में अगर डाउट है तो इसको खत्म कीजिए कि जो भी मान होगा इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो हम मान लेते हैं, यहां पर लिख रहे हैं कि वह चाहता है कि मिश्रण का क्रयमूल, देखिए मिलाएगा तो मिश्रण हो जाएगा, मिश्रण का क्रयमूल 24 रुपए प्रति केजी हो जाए। वो चाह रहा है कि मिश्रण का क्रयमूल क्या हो जाए जी, 24 रुपए प्रति केजी। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक लड़का यहां सुप्रिया रोड में दुकान खोला और बेचना क्या चाह रहा है, सेब। गया मार्केट से 30 रुपए प्रति केजी वाला सेब उठा के लाया, लेकिन ग्राहक उसका सामान नहीं ले पा रहा, कह रहे कि तुम्हारा सेब बड़ा महंगा है। ये बेचारा परेशान है कि बिजनेस करे तो कैसे करे। फिर ये मार्केट में गया, एक दूसरा थोड़ा सा खराब किस्म का सेब उठा के लाया, जिसकी प्राइस कितनी है जी, 20 रुपए प्रति केजी। अभी चाह रहा है कि दोनों को इस तरह मिला दें कि मिलने के बाद जो मिश्रण का क्रयमूल हो जाए वो कितना हो जाए जी, 24 रुपए प्रति केजी। बस इसको हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है कि महंगा वाला सेब कितना मिला है, सस्ता वाला सेब कितना मिला है। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग मदद करने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं कि 30 रुपया वाला जो सेब था वो x केजी ये खरीद के लाया होगा, ठीक है, और जो सस्ता वाला सेब था यह y केजी खरीद के लाया होगा। तो आपको नहीं पता है कि मूल्य कैसे निकाला जाता है, टोटल खर्च कैसे निकलता है। अगर 30 रुपए वाला सामान आप 3 केजी खरीदे हैं तो 30 तिहाई कितना रुपया खर्च किया है, 90 रुपया। अगर 20 रुपए वाला सामान आप 5 केजी खरीदे हैं तो 20 पचे कितना खर्च किए हैं, 100 रुपया। इसका मतलब है कि इन दोनों का मल्टीपल करने पर इसका टोटल खर्च निकलेगा। 30 में x का गुना होगा, क्या हो जाएगा, 30x। यहां पे इसका गुना करेंगे, 20 में y का गुना होगा 20y, और यही इसका टोटल खर्च हो गया। ये टोटल खर्च किसका निकल के आया जी, मिश्रण का। तो हम कहेंगे, यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं, हम क्या कहेंगे कि 30x प्लस 20y, यही इसका टोटल क्या आया, खर्च आया। 30x प्लस में क्या जी, 20y टोटल खर्च आया है। देखिए जब सामान आप मिलाइएगा तो x केजी यहां खरीदा है आपने, y केजी यहां खरीदा है, तो टोटल सामान कितना हो जाएगा, x प्लस y। जैसे 2 केजी आपने यह सामान, 3 केजी यह सामान, टोटल कितना खरीदाया, 3 प्लस 2 5 केजी। यानी टोटल सामान जो खरीदाया है x प्लस y केजी खरीदाया है, ठीक है यहां तक। और इस मिश्रण का मूल्य कितना रखना है जी, इस मिश्रण का मूल्य अब 24 रुपए प्रति केजी रखना है। यानी यहां इसके मूल्य से क्या कर देंगे, गुना। तो आपका जो टोटल मान इधर होगा वही टोटल मान इधर होगा। तो आइए गुना करेंगे, इधर 24 में x से गुना होगा 24x प्लस 24 में y का गुना होगा 24y। इधर तो 30x प्लस में 20y है, x को x के तरफ, y को y के तरफ। यहां से 24x इधर आएगा, 30 में से 24 निकल गया 6x, ये 20 प्लस में उधर जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 4y। आपको मालूम है कि जब भी वैल्यू इक्वल होता है तो रेशियो निकालने में क्या करते हैं, y वाला वैल्यू भेजेंगे x के नीचे और x वाला वैल्यू भेजेंगे y के नीचे। अगर कट रहा है तो काट लीजिए, रेशियो क्या आ गया, 2:3, और यही आपका फाइनल मान हो गया। आपको पता चल गया कि महंगा वाला सेब 2 केजी लेना है तो सस्ता वाला सेब कितना केजी लेना है जी, 3 केजी। लेकिन ये तरीका तो काफी लेंदी हो गया। अगर ऐसे एग्जाम में करना शुरू करें तो हो गया, नौकरी मिल गई, नौकरी ले ली आप, नौकरी हो गई आपकी शादी। तो कहने का सेंस है कि इस टाइप के प्रश्नों को पहले ऐसे किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे आधुनिक युग में कंपटीशन का दौर बढ़ते गया और इसमें लोगों ने शॉर्टकट निकाला। क्योंकि ऐसे करने से फिर आपका कंपटीशन एग्जाम नहीं निकल सकता है, मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट निकल सकता है। तो हमको कोई बता दे कि इसी क्वेश्चन को करने का कोई शॉर्ट तरीका क्या है, तो उसी तरीके का नाम
क्या है जी? एलिगेशन। यानी जो एक्स वाई वाला कहानी है इसको छोड़कर अगर कोई शॉर्ट तरीका मिल जाए तो इसी विधि का नाम क्या होगा? एलिगेशन। तो आइए देखते हैं कि वह नियम क्या होगा। यानी कि हमको क्या करना है, इस सब नियम को क्या करना है? इग्नोर करना है। फालतू का बात है, हटाइए इसको, क्योंकि इसको करने से नौकरी कभी नहीं मिलेगी। तो देखिए यहां से एक बात हमको समझ में आया, जो x का मान आया है, x का मान वो किधर से आया है? y वाला मान। और जो y वाला मान आया वो किधर से आया है? x वाला मान दिया है। इसका मतलब आइए इसको अब इन सब विधि को हटा के हम डायरेक्ट यहां वाला काम करेंगे। इसी को हम क्या नाम देंगे जी? एलिगेशन। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या था, आपने एक सेब 30 रुपए प्रति केजी और दूसरी प्रकार का थोड़ा सा खराब सेब 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदा, और आप चाहते हैं कि पूरे मिश्रण का जो क्रैमुल हो जाए वो कितना हो जाए जी? 24 रुपए प्रति केजी। ठीक है, एक सामान आपने यहां खरीदा है, दूसरा सामान यहां खरीदा है, और चाहते हैं कि दोनों को मिला दिया जाए तो मिश्रण का जो नया मूल्य कितना हो जाए? 24 केजी। यह मूल्य हमेशा दोनों से मिलकर प्राप्त हुआ मूल्य होगा, और इसको हमेशा कहां रखना है? बीच में। जब जब क्वेश्चन में पता चल जाए एवरेज या दोनों से मिलकर मान, वो कहां रखाएगा? बीच में। बीच वाला मान हमेशा एवरेज होगा या फिर दोनों से मिलकर जो वैल्यू प्राप्त होगी वही होगी। यह जो बीच वाली मान है, इन दोनों में से किसी एक से अगर छोटा हो गया तो पक्का है कि इससे क्या होगा? बड़ा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप समझिएगा कहीं ना कहीं आप गलत सेटिंग कर रहे हैं। अगर देखिए मीन वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं मीन वैल्यू, बीच वाला मान, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू हमेशा दोनों में बड़ा कौन है? देखिए कोई किधर लिखा सकता है, 30 चाहे तो आप इधर भी लिख सकते हैं, 30 चाहे तो आप इधर भी लिख सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि सर 30 का मान हमेशा बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? 20 से। तो अगर 30 बड़ा है 20 से तो इसका मतलब हुआ कि 30 से हमेशा यह छोटा होगा और यह मान 20 से क्या होगा? बड़ा होगा। एक कंसेप्ट है, एकदम होना ही होना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन यह नियम कभी फेल नहीं होगा। अब करना कुछ नहीं, इनका अंतर करना है। 30 और 24 में कितने का अंतर है? अंतर हमेशा बड़ा माइनस क्या होता है? छोटा। 30 में से 24 गया, कितना बचेगा? 6। ठीक है, अब इधर इन दोनों का अंतर करना है। तो आपको तो पहले ही मैंने बता दिया कि यह मान अगर इससे छोटा है तो इससे क्या होगा? बड़ा। तो बड़ा में से मैंने छोटा घटाया, कितना आ गया? 6। तो यहां आपकी बार बड़ा ही ना होगा जी। तो 24 में से 20 गया, वैल्यू कितना आएगा? 4। अगर दोनों कट रहा है तो काट लीजिए। 4 और 6 किसके पहाड़ा में आता है जी? 2 के पहाड़ा में। 2 से कटेगा 2 बार, यह कटेगा 3 बार, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। और इसी नियम को हम क्या कहते हैं? एलिगेशन। जो एक्स वाई से लंबा लंबा सॉल्यूशन हो रहा था, उस सॉल्यूशन को हमने एक स्टेप में क्या किया? पूरा किया। अब पता चल गया कि 30 रुपए वाला सामान कितना केजी लाएगा? 2 केजी। और 20 रुपए वाला सामान कितना केजी लाएगा? 3 केजी। और इसी अनुपात में मिला देगा तो उसके वस्तु का दाम ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 24 रुपए प्रति केजी। अगर आप लोगों को समझ में आया तो जल्दी से लाइक या वाई लिख के जल्दी से मैसेज करें, फिर हम लोग आगे बढ़ें। जल्दी से आप लोग कमेंट करें। अगर सभी लोग को बात समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए एक बार फिर से मैं बात को दोहराता हूं, अपने रिपीट करता हूं। एलिगेशन क्या है? ओवरऑल वैल्यू को बेस वैल्यू में बदलना। पहला बात। एलिगेशन कब लगेगा? दूसरा सवाल। तो आप कहिए कि दोनों का बेस वैल्यू बराबर होना चाहिए, उसके बाद दोनों एक ही सापेक्ष में होना चाहिए। ठीक है, आगे फिर हमको क्या देखना है कि हमने क्या किया? इस क्वेश्चन को बेसिक से हमने करके देखा। हमको यहां पता चला कि y वाला मान आएगा x के नीचे और x वाला मान कहां जाएगा? y के नीचे। इस बेसिक से अगर हमको पता चल जाए कि बाकी सब वैल्यू को हटा दें और जो क्रीम वैल्यू है उसको लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो काफी इजी वे में क्वेश्चन बनेगा। इसी तरीका को हमने एलिगेशन के रूल से करने की कोशिश किया। जो आपका मूल्य है उस दोनों को लिख लीजिए और मिलाने के बाद जो नया मूल्य तैयार होगा उसी को हम कहते हैं मीन वैल्यू। वो हमेशा कहाँ रखा जाएगा? बीच में। यह मीन वैल्यू
दोनों में से जो बड़ा होगा वो देख के पता चल जाएगा। जैसे 30 और 20 में कौन बड़ा है? 30, ये सभी को पता है। तो बड़े वैल्यू से छोटा होगा तो छोटे वैल्यू से क्या होगा? बड़ा होगा। ये फिक्स है, ऐसा होना ही होना है। अंतर करना है, 30-24 का अंतर 6, 24 में से 20 घटाएंगे 4। अगर इसको काटेंगे 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, रेशियो क्या आ गया? 2:3। अब उस नियम को हम एक्स वाई से ना करके इस एलिगेशन नियम से करेंगे। क्या क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए? उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी। अब पूरा माहौल बन चुका है, यही होता है माहौल का कमाल। हमने चालू किया एक्स से और धीरे धीरे कहां पहुंच गया जी? ट्रिक्स के तरफ। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आइए पहला क्वेश्चन क्या है? कितने किलोग्राम सेब जिसका मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम है, 8 रुपए प्रति किलोग्राम के दर के 15 किलोग्राम सेब के साथ मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण का क्रय मूल्य 10 रुपए प्रति केजी हो जाए। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले छोटा करता हूं, पहले बात समझिएगा। देखिए मैंने बोला 2 बात ध्यान देना है, 2 बात। पहला क्या जी? कि दोनों एक ही रेस्पेक्ट में हो। रेस्पेक्ट का मतलब क्या है? देखिए तो ये अगर रुपए के केस में है तो यह भी देखिए तो रुपए के केस में है कि नहीं है? यहाँ पे यानी दोनों एक ही सापेक्ष में है। दूसरा बात कि दोनों की बेस वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। बेस वैल्यू क्या है जी? प्रति केजी। और यहां भी क्या है जी? प्रति केजी। तो दोनों का बेस वैल्यू क्या है? बराबर। अगर दोनों का सापेक्ष यानी एक रेस्पेक्ट में हो और दोनों की बेस वैल्यू भी क्या हो? बराबर हो, तो हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को छोटा कर लिया जाए। चलिए क्वेश्चन छोटा हो गया। सबसे पहले बोला कि कितना किलोग्राम सेब। कितना किलोग्राम सेब है पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसका मूल्य कितना है जी? 15 रुपए प्रति केजी। बोल रहा है कि इसमें 8 रुपए प्रति किलो, ठीक है जी, प्रति किलो वाला 15 किलो सेब मिलाया गया। जो दूसरा सेब आप ला रहे हैं उसका क्रय मूल्य कितना है जी? 8 रुपए प्रति केजी। और इसका वजन आपने कितना मिलाया है? 15 केजी। इसको मिलाने के बाद पूरे क्रय मूल्य का मूल्य, मिश्रण के क्रय मूल्य का मूल्य कितना होना चाहिए? 10 रुपए प्रति केजी। इसको हमेशा हमको कहां रखना होता है? बीच में। मीन वैल्यू हमेशा कहां रखा जाएगा? बीच में। आप देखिए तो ए भी रुपया के सापेक्ष में है, ए भी रुपए के सापेक्ष में है, तो ये भी क्या है? रुपए के सापेक्ष में। दूसरा बात, इसकी भी बेस वैल्यू प्रति केजी है, इसकी भी बेस वैल्यू प्रति केजी है, तो इसकी भी बेस वैल्यू क्या है? प्रति केजी। यानी सापेक्ष भी बराबर है और सबका बेस भी क्या है? बराबर। दोनों में देखिए 15 और 8 में कौन बड़ा होता है? 15। तो 15 से यह मान छोटा है तो 8 से यह मान क्या है? बड़ा। फिक्स है कि सेटिंग हो जाएगा। तो आइए अंतर करते हैं। 15 में से 10 गया, वैल्यू कितना आएगा? 5। अब 10 में से 8 गया, वैल्यू कितना आएगा? 2। यानी जो रेशियो हो गया मिलाने का 2 अनुपात क्या हो गया? 5। आप कहिएगा कि सर जो वैल्यू मिलाई गई है किस रेशियो मिलाई गई है जी? 2:5 के रेशियो में। यानी प्रत्येक 2 केजी पर ए वाला सेब कितना केजी मिलाया गया? 5 केजी। इसी सेब का मान, ठीक है जी, क्वेश्चन में कितना दिया है? इसी सेब का मान क्वेश्चन में कितना केजी दिया है जी? तो यहां देखिएगा 15 केजी दिया है। यानी यही 5 का मान क्वेश्चन में 15 केजी दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस 2 का मान कितना केजी होगा। तो क्या आपको 5 के पहाड़ा में कभी 15 मिला है? कभी 15 की मुलाकात हुई है जी? तो आप कहिएगा जी सर हुई है। 5 तिहाई क्या होता है? 15। जब इधर 3 गुना हुआ है तो हम भी 2 को 3 गुना कर देंगे। 2 तिहाई कितना केजी हो गया? 6 केजी। और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि कितना केजी सेब मिलाया गया था जी? 6 केजी। फिर से मेरी बात सुनिए, 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना सेब पता नहीं है, 8 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 15 केजी सेब के साथ मिला दें ताकि सेब का जो मिश्रण का जो मूल्य हो क्या हो जाए? 10 रुपए प्रति केजी। यह जो बीच वाला वैल्यू है बड़े मान से छोटा होगा, तो अब की बार इससे क्या होगा? बड़ा होगा। इन दोनों का अंतर 5, इन दोनों का अंतर 2।
अगर 5 का मान क्वेश्चन में 15 दिया है 3 गुना, तो हम भी 2 को 3 गुना कर देंगे, यानी महंगा किस्म वाला सेब कितना केजी मिलाया गया है? 6 केजी। चलिए, यह क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बात किया जाए रेलवे का, चाहे बात किया जाए एसएससी का, चाहे बात किया जाए बैंक एग्जाम का। लेटेस्ट यह क्वेश्चन जो है 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, देखिए यहां जो बात हो रहा है, देखिए क्या बात हो रहा है। बोला है क्वेश्चन में कि सोना पानी से 17 गुना भारी है। देखिए 17 गुना भारी है, किससे भारी है जी? तो पानी से। यानी यहां जो बेस वैल्यू क्या लेके आ रहा है? पानी। अब आइए, फिर बोला है क्वेश्चन में और तांबा जो है 9 गुना भारी है। ठीक है, सोना भारी है 17 गुना और तांबा भारी है 9 गुना। किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 12 गुना हो जाए? देखिए, सोना का तुलना पानी से किया गया है, तांबा का तुलना पानी से किया गया है, तो मिल के जो वैल्यू आएगी वो भी तो पानी से ना तुलना होगी जी। तो सभी के सभी एक सापेक्ष में है कि नहीं है? तो बोलेगा जी बिल्कुल है सर। तो यहां कहिएगा कि सोना यानी गोल्ड, और यहां क्या है जी? तांबा। सबकी तुलना पानी के वजन से की गई है। सोना भारी है पानी से 17 गुना और तांबा भारी है 9 गुना। जो ओवरऑल मिश्रण तैयार करना है उसका वजन कितना गुना होना चाहिए पानी से जी? 12 गुना। तो ओवरऑल वैल्यू कहां रखाता है? बीच में। आप कहिएगा, देखिए जो मीन वैल्यू होता है, मीन वैल्यू दोनों में जो बड़ी वैल्यू है 17, उससे अगर छोटी है तो इस वैल्यू से क्या होगी? बड़ी। कितनी छोटी है जी? तो यह छोटी है 5। कितनी यहाँ पे 12 से 9 कितनी छोटी है? तो 3। किस रेशियो में आप मिलाइएगा? 3:5। प्रत्येक 3 ग्राम सोना पर 5 ग्राम क्या मिलाना है? तांबा। कोई डाउट नहीं ना किसी को? अगर 3 केजी सोना लीजिएगा तो 5 केजी तांबा, अगर 3 चम्मच सोना लीजिएगा तो 5 चम्मच क्या लीजिएगा? ये रेशियो बता रहा है कि जो हिसाब किताब इसका होगा वही हिसाब किताब इसका। और यह क्वेश्चन काफी VBI है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आया होगा। सोना पानी से 17 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। दोनों को मिला दिया जाए किस अनुपात में? कि दोनों का मिश्रण पानी से 12 गुना भारी है। सब की तुलना पानी से ही की जा रही है। आइए, 17 और 12 में 5 का अंतर, 9 और 12 में 3 का अंतर, जो रेशियो होगा 3:5 का होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों में भी इसको क्या कीजिए? शेयर किए और सारे ग्रुप में भी इसको भेजते रहिए ताकि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो पाएं। काफ़ी मेहनत लग रहा है आपको पढ़ाने में। डेली हम लोग रात को 8 बजे मैथ लेकर आएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपको करा दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कराया जाएगा ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी हो पाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, यहां जो क्वेश्चन है सुनिए। अब यहां से थोड़ा सा बात आपको समझाना है मुझे। मैंने तो आपको बोल दिया था कि सभी के सभी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। अगर यहां पे क्रयमूल, यहां पे क्रयमूल, तो बीच वाला मान भी क्या हो जाए? क्रयमूल। अगर यह उम्र तो बीच वाला भी क्या होगा? उम्र। यह परसेंटेज तो बीच में भी क्या होगा? परसेंटेज। लेकिन यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा खेल खेलेगा। यहां क्वेश्चन क्या किया गया है? देखिए, 14.5 रुपए प्रति किलोग्राम के चीनी का 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 10 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, गौर से देखिएगा, ये खरीदने पर नहीं, बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हो जी? 20% का लाभ हो। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। आप यहां पे खरीद रहे हैं, यहां भी खरीद रहे हैं, जो 2 क्रयमूल आप मिलाइएगा तो बीच वाला भी क्रयमूल निकल के ना आएगा जी। लेकिन यहां हो गया क्रयमूल, यहां हो गया क्रयमूल, यहां क्या हो गया? विक्रयमूल। तो ऐसे कभी आंसर सही नहीं होगा। यानी कि भिड़ जाइएगा बनाने, हमेशा आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। भले सेटिंग सही है कि 14.5 से वैल्यू छोटी है और इससे वैल्यू क्या है? बड़ी, लेकिन आंसर कभी मैच नहीं करेगा। हो सकता है कोई एक ऑप्शन ऐसा सेट कर दिया हो एग्जामिनर कि आप उसमें क्या करें? फंस जाएं। तो समझना क्या है? इधर क्रयमूल, यहां क्रयमूल, तो बीच में भी क्या आएगा? क्रयमूल। तो आइए पहले क्रयमूल में हम बदलते हैं। दुनिया का कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है, एकदम 100% होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि आपने खर्च कितना किया है, तो 100% किया है। 100% खर्च किया है तब न जाके 20% कमाया है।
तो 100% आपका खर्चा, अब 20% आपका लाभ, यानी सामान को बेचा कितना में है, तो सिंपल सा बात है 100% और 20% कितना हो जाएगा 120, यानी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वह 120% होगा। और इसी का मान किसके बराबर है जी, तो आपका जवाब होगा सर 10 रुपए 80 पैसा। तो 100% का मान क्या होगा, 10.80 बटा में 120, गुने में क्या करना है जी 100, दशमलव हटेगा, 2 अंक है तो 2 जीरो कट जाएगा। अब आइए, 0 से 0 कट गया, 12 9 108, यानी वस्तु का जो क्रयमूल्य है कितना आ गया जी 9 रुपए प्रति केजी। तो जब तक आप विक्रयमूल्य को क्रयमूल्य में चेंज ना करें तब तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन को बनाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लिया जाए ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल पाए। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला जो सामान था 14 रुपए 50 पैसे का था, दूसरा जो चीनी का प्राइस है 60 रुपए कितना है जी 50 पैसे। जो विक्रयमूल्य था उसको हमने पहले ही क्रयमूल्य में कन्वर्ट कर लिया है, यानी बीच में भी जो क्रयमूल्य होगा उसका प्राइस क्या होगा 9 रुपए प्रति केजी। ए भी क्रयमूल्य, ए भी क्रयमूल्य, तो ए भी क्या हो गया क्रयमूल्य। इन दोनों का डिफरेंट इधर लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंट इधर लिखते हैं। आप देखिए बड़ी वैल्यू से अगर बीच वाली वैल्यू छोटी है तो छोटी वैल्यू से क्या है बड़ी है। 14.5 रुपए में से 9 रुपया घटेगा 5 रुपए 50 पैसा। देखिए जब जब मैंने ऑफलाइन क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़ाया है तब तब बच्चे इसका अंतर हमेशा पता नहीं क्या खासियत है 3.5 लिखते हैं। अधिकांश बच्चे 99% बच्चे पता नहीं क्या होता है 9 में से 6.5 घटा के 3.5 लिखते हैं। क्या कहीं आपका भी अंतर इतना नहीं आ रहा है ना, आपका भी अंतर 3.5 नहीं ना आ रहा है जी। सिंपल सा बात है, 9 में से 6 निकल गया, क्या बचा 3, फिर 3 में से आधा निकल गया, अंतर क्या आएगा 2.5 ना कि 3.5। अक्सर बच्चों का यहाँ पे अंतर जो आता है 3.5 आता है। पता नहीं एग्जामिनर किस खासियत के साथ इस क्वेश्चन को सेट किया है कि जब भी ऑफलाइन क्लास में इस क्वेश्चन को कराता हूं अधिकांश बच्चे यहाँ पे पता नहीं 3.5 अंतर कैसे लाते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, 0 यहाँ है, 0 यहाँ कैंसिल हो गया। 5 पचे 25, 11 पचे 55। हमको पता चल गया कि इसको जो मिलाया गया होगा 5:11 के रेशियो में मिलाया गया होगा। चलिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं ताकि आपको दिख पाए, यानी 5 बार ये कटेगा और ये कितना बार कटेगा 11 बार। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए यानी आप इस क्वेश्चन से क्या सीखे कि अगर इधर वाला वैल्यू क्रयमूल्य, इधर वाली वैल्यू क्रयमूल्य, तो ये भी वैल्यू क्या होगी क्रयमूल्य। ठीक है, तो क्रयमूल्य को पहले क्या करेंगे विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य में कन्वर्ट करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न अब हम लोग चेंज करेंगे। अभी तक सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखिए यहां पे 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप हमने क्लियर किया, अब करना है दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या करेगा, हो सकता है ऊपर वाले दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू गायब कर दे और नीचे वाला वैल्यू दे दे, या हो सकता है कि ऊपर वाला वैल्यू भी दे, रेशियो भी दे और बीच वाला जो मीन वैल्यू वहीं गायब कर दे। तो इस चैप्टर में 3 टाइप से क्वेश्चन तैयार होते हैं। पहला टाइप हमने खत्म किया, अब देखेंगे 2 क्वेश्चन दूसरे टाइप पे। जब ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे तब लास्ट 2 क्वेश्चन देखेंगे तीसरे टाइप पे, यानी टोटल 4 क्वेश्चन और बचे हैं और आज का क्लास क्या होगा, एंड होगा। अब जो 2 क्वेश्चन होंगे सेकेंड टाइप का और अगले जो 2 क्वेश्चन होंगे थर्ड टाइप का। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 मैचों के औसत रन 30 हैं, यानी टोटल बेचारा 20 गो मैच खेला है और कितने के एवरेज रन मारा है जी, 30 के प्रति मैच के एवरेज क्या मारा है, रन मारा है। यदि पहले 12 मैचों का औसत 40 है तो अंतिम 8 मैचों का औसत क्या होगा। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर 20 मैच में पहले 12 मैच खेला है तो बाद में कितना मैच खेला होगा, 8, तब ना 12 और 8 कितना होगा, 20। अगर मैचों की संख्या का रेशियो निकालें 4 तिहाई 12, 4 दूनी क्या होगा 8, यही ना क्वेश्चन बन गया जी। तो आइए, पहले 12 मैचों का औसत कितना है जी, पहले 12 मैचों का औसत 30 है, ठीक है। बाकी शेष मैचों का औसत हमको पता नहीं है, यही औसत हमको पता लगाना है। लेकिन बोला है क्वेश्चन में नहीं 20 मैचों का औसत, रुक जाइए सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया,
पूरा 20 मैचों का, तो सभी जो वैल्यू होगी सभी का मीन वैल्यू कहाँ रखाएगा? बीच में, यानी 30 कहाँ रखा जाएगा? बीच में। पूरा ओवरऑल मिल के जो वैल्यू होगा वो हमेशा कहाँ रखा जाएगा? बीच में। बोला कि 12 मैचों का औसत कितना है जी? 40। तो पूछ रहा कि बाकी का जो शेष 8 मैच था उसका औसत क्या होगा? तो देखिए यहां पे 40 से संख्या बड़ी है कि छोटी है? तो आपका जवाब होगा छोटी है। 40 बड़ा नंबर है और 30 क्या है? छोटा नंबर है। तो अगर 40 से 30 हटाया जाए तो यहां वैल्यू कितना आएगा? 10। चलिए रेशियो जो निकल के आया था वो क्या आया था? 3:2 के रेशियो में आया था। 3 अनुपात कितना जी? 2। पहला मैच 3 था, दूसरा मैच क्या था? 2। 2 की वैल्यू 10 निकल के आई है, तो आप कहिएगा सर जी 5 गुना हुआ है। जब यहां 5 गुना हुआ है तो यहां भी तो 5 गुना करेंगे, तो 3 का 5 गुना करने पर वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। जब 2 का 5 गुना 10, तो 3 का 5 गुना कितना होगा? 15। हमको इसका मान निकालना है। सुनिए, बड़ी वैल्यू से 30 छोटा है तो ऑटोमेटिक 30 से क्या होगा? ये छोटा होगा, यानी इससे यह बड़ा तो इससे यह क्या होगा? छोटा। कितना छोटा होगा? तो 15 छोटा होगा। फिर से मेरी बात सुनिए, 30 से अगर यह वैल्यू बड़ी है तो 30 से यह वैल्यू क्या होगी? छोटी है। कितनी बड़ी है? तो 30 और 10 कितना होता है? 40। 30 और 10 कितना होता है जी? 40। तो यह 30 से कितनी छोटी होगी? कितनी छोटी होगी? 15। यानी 30 में से 15 घटा दीजिए, यहां वाले मैच का जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा जी? 15। सिंपल सा फंडा है। मीन वैल्यू से यह बड़ी है तो मीन वैल्यू से यह क्या होगी? छोटी होगी। 30 से यह बड़ा है तो 30 से क्या होगा? छोटा। कितना छोटा होगा? तो 15 क्या होगा? छोटा। 30 में से 15 हटा दीजिए, इसका मान कितना हो जाएगा? 15। अगर यहां वाली वैल्यू मिसिंग होती तो कहते 30 से यह ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? तो 30 से 10 ज्यादा होगा। 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। चलिए एक क्वेश्चन और लेके आया हूं, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसी टाइप का। सेम वही क्वेश्चन, उसी टाइप का एक अलग क्वेश्चन लेके आया। क्वेश्चन क्या है सुनिए, किसी वर्ग में लड़कियों का औसत वजन 78 केजी है तथा लड़कियों और लड़कों का कुल औसत वजन, जब भी पूरे क्लासरूम की बात होगी वही तो एवरेज है, वह वाला मान कहां रखा जाएगा? बीच में रखा जाएगा। ओवरऑल जब भी मान होगा बीच में रखा जाएगा। तो पूरे क्लास में लड़के और लड़कियों का औसत वजन कितना है जी? 69 केजी। तो ये कहां पे आएगा? बीच में। ठीक है। अब बोला है क्वेश्चन में, यदि लड़के और लड़कियों और लड़के का अनुपात 5:3 है, पहले है गर्ल्स फिर क्या है जी? बॉयज, इनका रेशियो कितना निकल के आया है? 5:3। यही निकल के आया क्वेश्चन में, यही बोला है। अब आप बोलिएगा कि पूरे क्लासरूम का रेशियो तो हमको पता चल गया, केवल लड़कियों का औसत वजन कितना है जी? तो आपका जवाब होगा 78 केजी। तो पूछ रहा है कि लड़कों का औसत वजन क्या होगा, यही आपको बताना है। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आंसर आप लोग का निकल चुका होगा। ए सेकेंड टाइप अभी चल रहा है। फिर से मेरी बात सुनिए, हमेशा पूरे क्लास का मान कहां रखाएगा? बीच में। लड़कियों का औसत वजन 78 केजी है, लड़कों का औसत वजन बताना है। लड़की और लड़का के संख्या का अनुपात 5 अनुपात क्या दिया है? 3। तो आप कहिएगा 78 से सर यह मान क्या है? छोटा है। 78 से छोटा है। कितना छोटा है जी? तो घटा लीजिए, कितना छोटा है? 9। तो ऑटोमेटिक है कि इससे यह वैल्यू बड़ी है तो इससे वैल्यू क्या होगी? छोटी। कितनी छोटी होगी? तो यहां बताएगा। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 के पहाड़ा में 9 आता है क्या? बिल्कुल आता है। कितना गुना करने पर? 3 गुना। तो 5 का भी 3 गुना कर लीजिए, 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। तो देखिए सिंपल सा बात है कि अगर बीच वाले से वैल्यू बड़ी तो बीच वाले से क्या होगी? छोटी। कितनी छोटी होगी? तो यहाँ 15 वैल्यू है तो 15 क्या कीजिए? घटा दीजिए। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 1 गया 5, यानी यहां जो वैल्यू आएगी 54 केजी होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 54 केजी। काफी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर पा रहे हैं। सिंपल सा बात है, इससे वैल्यू बड़ी है तो मीन वैल्यू से वैल्यू क्या होगी? छोटी। कितनी छोटी होगी? आपको यहां समझा रहा है, 15 छोटी होगी। 69 में से 15 घटा लेंगे, कितना आएगा? 54। अगर यहां वाला वैल्यू पूछेगा तो 69 से बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? 9। 69 और 9 कितना होता है? 78।
चलिए सेकेंड टाइप क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब आते हैं लास्ट टाइप पे। यह दोनों मान देगा, हो सकता है रेशियो देगा, बीच वाला जो मीन वैल्यू है यही क्या करेगा, पूछेगा। और इसको बच्चे जब करते हैं तो काफी टाइम बर्बाद होता है। आइए थर्ड टाइप और लास्ट टाइप, मात्र 2 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, लास्ट टाइप की तरफ हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। थोड़ा सा हिम्मत और बना के रखें आप लोग का एलिगेशन का टोटल कंसेप्ट समाप्त हो जाएगा। कल हम क्या करेंगे, एवरेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी टाइप का हम लोग 3-4 कलेक्शन कवर करके लाएंगे और आप लोग को उस क्वेश्चन को एलिगेशन विधि से कराया जाएगा। तो कल का सेशन क्या होगा, इसी टॉपिक पे एवरेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर एग्जाम में प्रत्येक साल आता है। कोई एग्जाम ना हो जिसमें वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उसको कल हम लोग एलिगेशन के मेथड से करेंगे। यहां क्वेश्चन क्या दिया है, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। क्लियर कर दिया है कि लड़का और लड़की किस रेशियो में है जी, 5:2 के रेशियो में है। बोला है कि यदि लड़कों का औसत वजन, पहले बात कर रहा है बॉयज का, लड़कों का औसत वजन 81 kg है और लड़कियों का औसत वजन 60 kg है। ठीक है, पूरे क्लासरूम का औसत वजन क्या होगा, बीच वाला वैल्यू क्या है जी, गायब है। यही वैल्यू हमको पता नहीं है, बीच वाला क्या होगा। हमको मालूम है कि इन दोनों का अंतर इधर आता है और इन दोनों का अंतर इधर आता है। इनका रेशियो किस अनुपात में है, तो आप बोलिएगा सर जी 5 अनुपात किसके अनुपात में है, 2, 5:2। इस क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच होगा, आइए अब समझते हैं। ध्यान से बात को समझिएगा, मात्र 2 ही क्वेश्चन है आपके पास इस टॉपिक को समझने के लिए। यहां वाला वैल्यू पता है, यहां वाला वैल्यू पता है, बीच वाला जो मीन वैल्यू है यही क्या है, गायब है। पूरे क्लासरूम को मिलाकर ओवरऑल वैल्यू क्या होगी। रेशियो है लड़के और लड़की की संख्या का 5:2। आइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है बीच वाली वैल्यू गायब हो, आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंट लेना। हमेशा इन दोनों क्या लेना है, अंतर। तो आप कहिएगा सर 81 और 60 में कितने का अंतर है जी, 21। आपका जवाब होगा कि अगर 81 में से 60 हटा दें तो अंतर कितना होगा, 21। और यही 21 जो डिफरेंट आया, अंतर आया, इसी को बांटना है इनकी संख्या के रेशियो के अनुपात में। फिर से मेरी बात सुनिए, 81 और 60 का पहले अंतर लेना है। लड़के और लड़की के औसत वजन में कितने का अंतर है, 21, और यही अंतर इन दोनों में बांटा जाएगा। तो 5 लड़के 2 लड़कियां, टोटल कितने हो गए, 7। 7 यूनिट का मान 21 है, यानी प्रत्येक यूनिट का मान कितना होगा, 7 तिहाई 21। पता चल गया कि 2 को 3 गुना करेंगे 2 तिहाई 6, 5 को 3 गुना करेंगे 5 तिहाई 15। यहां से हमने पता लग गया जो 21 रुपया है, या सॉरी रुपया बोल रहा हूं, 21 जो वजन है वो किस रेशियो में बांटा जाएगा। तो लड़कों के हिस्से में 15 kg, तो लड़कियों के हिस्से में 6 kg। देखिए तो 15 और 6 मिलकर क्या 21 नहीं हो जाएगा। 15 को 3 से काटेंगे 5 बार, 6 को 3 से काटेंगे 2 बार, सब कुछ सेटिस्फाइड कर गया। आपको पता है कि बीच वाली वैल्यू से यह वैल्यू बड़ी है तो ऑटोमेटिकली सही क्या होगी, छोटी, छोटी ना होगी जी। तो यहां वाला मान क्या होगा, तो आप कहिएगा 60, देखिए 60 जो इससे छोटा है, कितना छोटा है, 15। तो अगर 60 से 15 छोटा है तो 60 में 15 बढ़ा दीजिए, बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 75। सिंपल सा बात है, यहां से वैल्यू बड़ी है तो यहां से वैल्यू क्या है, छोटी। कितनी छोटी है, 15। 60 से यहां से वैल्यू 15 छोटी है, तो उल्टा कहेंगे तो यहां से वैल्यू क्या होगी, बड़ी। कितनी बड़ी होगी जी, 15। तो 60 में 15 जोड़ दीजिए, वैल्यू कितना हो जाएगा, 75। या फिर चाहते हैं आप इस वाले कंसेप्ट से बनाना तो कोई बात नहीं है, अगर यहां से छोटी है तो यहां से क्या है, बड़ी। यहां से यह बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, 81। तो 81 में से 6 घटा लीजिए, 81 में से 6 घटा लीजिए, तब भी कितना आ जाएगा, 75। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन का हल कर पाएंगे। यहां से वैल्यू छोटी, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कितनी छोटी है, तो 15। तो अगर 60 में 15 जोड़ दे तो क्या इसका मान नहीं आ जाएगा। यहां से वैल्यू बड़ी है, कितनी बड़ी है, तो 6। अगर 81 में से 6 घटा दे तो क्या यहां वाला मान नहीं आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।
फिर से मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जब भी बीच वाली वैल्यू गायब हो, दोनों के अंतर में इन दोनों को डिवाइड करके क्या करेंगे, बांटेंगे। तो दोनों का अंतर 21 है, 5 और 2 कितने आदमी है, 7। 7 को 21 वस्तु देनी है, प्रत्येक आदमी का हिस्सा कितना आएगा, 3। तो 2 आदमी को 2 तिहाई 6 मिलेगा, 5 आदमी को 5 तिहाई 15 मिलेगा। इससे यह वैल्यू बड़ी होगी, यानी कहने का मतलब इससे इधर वाली छोटी है तो उल्टा में क्या होगी, बड़ी। कितनी बड़ी होगी, तो 60 से 15 बड़ी होगी, यानी 60 में 15 जुड़े कितना हो जाएगा, 75। इधर से वैल्यू छोटी होगी, कितनी छोटी होगी, 6। 81 में से 6 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 75। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करके आप दिखाएंगे। आप लोग को समय दिया जा रहा है 30 सेकेंड। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करके कमेंट कर पा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, 30 सेकेंड का समय मैं दे रहा हूं, टाइम देख ले रहा हूं। चलिए 30 सेकेंड जल्दी से बनाइए। कौन पहले बना के कमेंट करता है, राहुल कुमार 75। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर था। इस क्वेश्चन को जल्दी से बना के दिखाइए। पिछले क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों का आ रहा था, विशाल क्रिकेट हाइलाइट्स। ये कौन है जी? अरे ऐसे ऐसे नाम ना रखिए कि हम लोग भी कंफ्यूज हो जाएं। थोड़ा नाम तो सही ढंग से रखिए। आप लोग जाइएगा इंटरव्यू में, नाम यही दीजिएगा, क्रिकेट हाइलाइट्स। अभी तक एक भी बच्चों का कमेंट नहीं आया। आइए हम क्वेश्चन को आगे। अच्छा, राजन कुमार बोल रहे हैं हाय। आइए, अब बाय करने का टाइम आ चुका है। अब हाय कल कीजिएगा, अब थोड़ी देर में होने वाला है बाय। आइए, तो बोला है टोटल 600 कर्मचारियों में, टोटल कर्मचारी कितने हैं जी? 600। इस क्वेश्चन को साइड में कर दिया जाए। टोटल 600 कर्मचारियों में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है जी? 450। तो 600 में 450 अगर मेल कर्मचारी हैं तो फीमेल कितने होंगे? तो सिंपल सा बात है, 600 में से 450 हटाइए, फीमेल कितनी होगी? 150। तब ना 150 और 450 मिलकर कितना होगा? 600। इनकी संख्या का अनुपात निकाला जाए तो यहां आएगा 15 एकम 15, 15 तिहाई 45। 0 से 0 कट चुका है। बोला है कि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु कितनी वर्ष है? 42 वर्ष। अगर मेल कर्मचारियों की औसत एज 42 वर्ष है और फीमेल कर्मचारियों की औसत वर्ष, फीमेल की कितनी है जी? 41 वर्ष। फीमेल कर्मचारियों का औसत वर्ष कितना है जी? 41 वर्ष। ठीक है, मेल का 42, फीमेल का 41। बोल रहा है कि पूरे सभी कर्मचारियों का औसत वर्ष क्या होगा? तो सभी का वैल्यू हमेशा कहां लिखा जाता है? बीच में। आपको मालूम है कि इन दोनों का अंतर इधर आता है और इन दोनों का अंतर इधर आता है। इन दोनों में बड़ा 42 है, तो 42 से यह वैल्यू छोटी होगी तो इससे क्या होगी? बड़ी होगी। सिंपल सा बात है। रेशियो हमको पता है 3 अनुपात कितने का रेशियो है जी? 3 अनुपात 1 का रेशियो हो। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या समझाया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां बीच वाली वैल्यू गायब हो तो आपको क्या करना है? इन दोनों का अंतर लेना है। तो 42 साल और 41 साल में कितने वर्ष का अंतर है? आपका जवाब होगा सर जी 1 वर्ष। 1 वर्ष का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष में कितने माह होते हैं जी? 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। ये तो सबको पता है, जिसमें महीने की शुरुआत जनवरी से होती है और खत्म कहां पे होती है? दिसंबर में। तो 1 साल में टोटल 12 माह होते हैं। आप कहिएगा कि 3 और 1 का वैल्यू कितना है? 4। इसी 4 में 12 माह को बांटना है। चलिए, इसी में चारों क्या करना है जी? बांटना है। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखिएगा 3 और 1 क्या होता है? टोटल 4। 4 का मान ही 12 माह के बराबर है। तो क्या आप नहीं कह सकते हैं कि 4 तिहाई क्या हो जाएगा? 12। यानी प्रत्येक अनुपात का मान किसके बराबर होगा जी? 3 माह के बराबर होगा। तो आपसे कोई पूछे कि 1 का मान कितना होगा, तो 3 से गुना कर दीजिए। कितना माह? 3 माह। फिर कोई पूछेगा आपसे इधर वाला मान क्या होगा जी?
तो आप कहिएगा यहाँ भी 3 से गुना कीजिए, 3 तिहाई कितना माह, 9 माह। इनके अंतर को इन दोनों में क्या कर रहा है, बांट देना है। तो 3 और क्या होता है, 4। 4 का मान 12 के बराबर है, तो प्रत्येक का वैल्यू कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। तो 1 का 3 गुना 3 माह, 3 का 3 गुना 9 माह। यहाँ से वैल्यू छोटी होगी तो यहाँ से क्या होगी, बड़ी। कितनी बड़ी होगी जी, 41 से 9 माह बड़ा होगा। यानी यहाँ जो एवरेज निकल के आएगा 41 वर्ष और क्या निकल के आएगा, 9 माह। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, ए में। फिर से मेरी बात सुनिए, यहाँ वाला वैल्यू अगर इससे छोटा है तो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा जी, तो 9 माह बड़ा होगा। 41 वर्ष में 9 माह ऐड कर दीजिए, आंसर क्या होगा, 41 वर्ष 9 माह। यहाँ से वैल्यू छोटी होगी, अगर यहाँ से सोच रहे हैं, यहाँ से वैल्यू छोटी होगी। कितनी छोटी होगी, 3 माह। 42 वर्ष में से 3 माह हटाइएगा तब भी क्या आएगा, 41 वर्ष 9 माह। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि दोनों के अंतर को इन रेशियो में बांट देना है। 3 और 1 4 हो रहा है और यहाँ 1 साल का अंतर है। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। 4 का 3 गुना वैल्यू दिया हुआ है, जिसका मान निकालना है 3 गुना कर लीजिए। 1 का 3 गुना 3 माह, 3 का 3 गुना 9 माह। मीन वैल्यू जो होती है बड़े वैल्यू से छोटी, तो छोटी वैल्यू से बड़ी। 41 से अब वैल्यू बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, 9 माह। 41 वर्ष में 9 माह ऐड करेंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा, 41 वर्ष 9 माह। 42 से अब वैल्यू छोटी होगी, कितनी छोटी होगी, 3 माह। 42 वर्ष में से 3 माह घटा लीजिए तब भी आंसर क्या आएगा, 41 वर्ष 9 माह। तो आपको यह दोनों तरीके एग्जाम में नहीं लगाने हैं, कोई एक तरीका फॉलो कीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद करता हूं एलिगेशन का तीनों टाइप आपको समझ में आया होगा। केवल देखिएगा नहीं, और भी बच्चों को इसको दिखाइए, क्योंकि इसके तो पैसे लग नहीं रहे हैं, फ्री है। तो बच्चों का भी कल्याण हो, पूरे समाज का क्या हो, कल्याण हो। बेतिया के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नौकरी ले पाएँ, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि हमारे चंपारण का नाम रोशन होगा। चलिए कल मिलते हैं एवरेज के कुछ शानदार क्वेश्चन के साथ, जिसको हम करेंगे इसी तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद, जय बिहार।